सबसे पहले चर्चा उस खबर की करेंगे जिससे आपका सीधा सरोकार है। देश भर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की जा रही है। नियम न मानने वालों पर जुर्माना भी होगा, साथ ही जेल का प्रावधान भी इस बार रखा गया है। दुकानदारों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रहने वाली है। सिंगल यूज प्लास्टिक सभी निकायों में बैन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बनाने या बेचने पर 7 साल की कैद हो सकती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। देश भर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रही है। पहले भी इस तरह के निर्णय लिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार इस निर्णय का सख्ती से पालन हो सके, इसके लिए कड़ी निगरानी दुकानदारों पर प्रशासन की रहेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक सभी निकायों में बैन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बनाने या सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर 7 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना आप तक पहुंचेगा। और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, आज से 19 चीजें ऐसी हैं जो कि बैन हो रही हैं। साथ साथ में प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलिथीन, स्टिक वाली ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, तमाम चीजें जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी होती हैं उसे आज से बैन किया जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण को सिंगल यूज प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, इसलिए काफी नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, थर्मोकॉल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, तमाम ऐसे आइटम्स जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने होते हैं, आज उन तमाम चीजों को बैन किया जा रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें बैन की जा रही हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल ये नहीं होती हैं, इसलिए कचरा इससे जो जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। कचरे की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन आखिर क्यों जरूरी है, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। प्रदूषण में सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा हाथ होता है, और 2018 से 19 की बात की जाए तो 30 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा यहाँ पर जनरेट हुआ, जो कि प्रकृति को नुकसान लगातार पहुंचा रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तमाम ऐसी चीजें जो इसके प्रभाव से निर्मित होती हैं। जहरीले धुएं से हानिकारक गैस भी निकलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होती है। इसे रिसाइकलिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय इसका होता है, लेकिन सिंस ये चीजें बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए लगातार इसको लेकर मुश्किलें होती हैं। आज से बैन हो रही हैं ये 19 चीजें, लगातार आपको हम फुल स्क्रीन ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम चीजें जो रोजमर्रा में आपकी सहायता कर रही थी, आपके काम आ रही थी, आज से ये तमाम चीजें बैन की जा रही हैं। और इस निर्णय को लेकर बिलासपुर में क्या कुछ स्थिति है, ये भी हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश मौर्य वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, आज से तमाम चीजें सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि बैन हो रही है, क्या इस निर्णय का असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये जारी किया है कि पिछले साल ही उन्होंने ये कह दिया था, घोषणा कर दिया था कि जो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उस पर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में रोजाना 5 क्विंटल से भी अधिक जो है ये सिंगल यूज़ की जो प्लास्टिक है वो यूज़ होती है। यहाँ पर कई सैकड़ों जो इससे जुड़े सिंगल प्लास्टिक से जुड़े और डिस्पोजल से जो जुड़े जो कारोबारी हैं उन पर अब सीधा असर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 600 करोड़ से भी ज़्यादा जो है इनके पास जो माल है वो डंप है। ऐसी स्थिति में इनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि इनके जो माल इनके पास खपत करने के लिए जो है उसका क्या होगा, उनको ये चिंता व्यापारियों को सताने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छोटे बड़े जो कारोबारी है वो डिस्पोजल से जुड़े हुए हैं, ऐसे सैकड़ों जो कर्मचारी हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका रोजगार पे इस पर सीधा असर दिखेगा। और व्यापारियों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किया है तो कहीं ना कहीं उसका विकल्प उन व्यापारियों को भी देना चाहिए जो डिस्पोजल्स के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिनका काम चल रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो व्यापारी है वो आक्रोशित है। मैं कुछ आपको नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा, सिंगल असर है वो किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं ये बुधवारी बाजार के मार्केट में मौजूद हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्लास्टिक आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा जहाँ पर गाय हैं, और यहाँ पर ये जो सिंगल प्लास्टिक जो यूज़ होता है उसको यहाँ पर इस तरीके से फेंक दिया जाता है। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार का जो फैसला है वो गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इसे गाय खाकर जिस तरीके से उनकी मौत होती है, तो ये फैसला तो स्वागत के लायक है। व्यापारी भी इस चीज़ को मानते हैं। कुछ लोग भी, स्थानीय लोग हैं, यहाँ से पूछते हैं ये सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है बैन कर रहे हैं, कितना सही होगा? बहुत ही अच्छा हुआ है। इससे यार अच्छा चीज़ हो नहीं सकता है। ये तो बर्बाद कर रहा है पूरा ये ना।
हाँ, तो ये सरकार ने वो जो दिया है डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। कुछ व्यापारियों से भी कोशिश करते हैं बात करने के लिए कि जो ये सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है, ये आप लोगों को ये प्लास्टिक आज से बैन कर दिया गया, कितना प्रभाव पड़ेगा आपके व्यापार में? बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा, बंद करेगा तो और अच्छा रहेगा। हाँ, आपको लगता है कि जैसे इसका उत्पादन होता है प्लास्टिक को, वो पहले बंद होना चाहिए? सही है। फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए, मिलेगा नहीं तो चलेगा कहाँ से फिर। फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए, वैसे हम तो बंद कर ही दिए हैं, और जिसको ज़रूरत होगा ले जाएगा, थैला लेके आएगा, चलेगा। एक दो दिन तकलीफ होगा। व्यापारियों का ये कहना है कि प्लास्टिक को तो वो चाहते हैं कि बंद हो जाए, लेकिन जहाँ से ये प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है उन फैक्ट्रियों को पहले बंद करने का निर्देश जारी होना था। उसके बाद जो छोटे व्यापारी हैं जहाँ पर ये प्लास्टिक की खपत हो रही है वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका सीधा असर व्यापारियों को पड़ेगा। लिहाजा एक बड़ा रिएक्शन भी इस निर्णय पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर सख्ती से फैक्ट्री से इसे बैन कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि आगे जाकर इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होगी। शुक्रिया आपका उमेश, इस बातचीत के लिए। तस्वीरें भी उन्होंने हमें दिखाई किस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किस तरह से प्रकृति को, जनजीवन को नुकसान पहुंचाती है। बड़ी बात ये कि हालांकि थोड़े दिनों तक ये जो निर्णय होता है प्रभावी होता है, लेकिन इसके बाद लोगों से पूछ जाते हैं। बंसल उसकी अपील है कि अगर ये निर्णय सामने आए तो आप भी इसका पालन करें।